जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। मैं आपकी बहन आप सबके बीच में परमेश्वर के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह की कुछ बातों को लेकर उपस्थित हूँ। और मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों को पता है, याद होगा कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह जब चर्च में थे तो एक ही बात कहते थे कि चिंता ना करो, परमेश्वर पे सब कुछ डाल दो। और बहुत सारे ऐसे लोग उठेंगे जो हमारे विरुद्ध जाएंगे। और आप लोगों को भी पता होगा कि उन्होंने अपने लिए भी भविष्यवाणी किया था कि एक पास्टर है जिस झूठे अफवाहों में मतलब कुछ ऐसे केसेस में जो है जेल में डाला जाएगा। तो उन्होंने अपने लिए भविष्यवाणी किया था। तो प्रोफेट विजेंद्र सिंह खुद जानते हैं और कि हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा जाएगा, और हालांकि उनको पता था। तो ये सब परमेश्वर की लीला है और परमेश्वर की महिमा है भाई, जो परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा ये सब करा रहा है। और प्रभु की योजना है जो वो अभी तक जेल में है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को। लोग कहते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह गलत नहीं होता तो इतने दिन जेल में नहीं सड़ता। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने तो सुना होगा बाइबल के अंदर एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था, और वो कितना खरा और कितना पवित्र था, जो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के संग चलने वाला था और प्रभु का भय मानता था और बहुत ही पवित्र इंसान था। लेकिन एक स्त्री जो थी उसने क्या किया कि उस यूसुफ को झूठे अफवाहों में उसने जेल में डलवा दिया और यूसुफ 2 साल जेल काटा। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि जब एक यूसुफ को 2 साल जेल हुई तो प्रोफेट विजेंद्र सिंह तो एक आम इंसान है, उनकी तो बात ही क्या है। तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह अगर वो होता, ये होता, तभी तक छूट आता, जेल में नहीं पड़ा होता। तो यूसुफ को भी तो छूट आना चाहिए था। 2 साल वो भी तो जेल में था, बिना गुनाह किए, बिना कोई गलती किए। यूसुफ नाम का व्यक्ति जो था, परमेश्वर का दास था, वो जेल में पड़ा हुआ था 2 साल तक। और उसको किसी स्त्री ने झूठे अफवाहों में मतलब केसेस में उसे जेल में डलवा दिया था। लेकिन फिर परमेश्वर ने यूसुफ के साथ क्या किया कि उसको जेल से निकाल के सीधा उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया, यानी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया यूसुफ। उसी प्रकार मेरे मसीह भाई बहनों, डरो मत और टेंशन मत लो, परमेश्वर से दुआ करते रहो, क्योंकि प्रभु सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु की योजना जब इंसान के जीवन में पूरी होती है तो परमेश्वर जीरो से हीरो बनाता है। और यूसुफ को भी वही किया था कि जब 2 साल उसकी सज़ा पूरी हो गई, ये भी परमेश्वर की ही इच्छा रही कि राजा के द्वारा वो मतलब रानी के द्वारा वो जो है जेल के अंदर जाए। उसके बाद परमेश्वर की योजना थी वो, और ये भी एक योजना है जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के साथ हो रहा है। तो ये ना किसी भी मनुष्य की गलती नहीं है। आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आके कोई विजेंद्र सिंह के खिलाफ बोल रहा है, तो कोई जो है धर्मेंद्र के साथ दे रहा है, तो कोई किसका साथ दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन एक मसीह व्यक्ति जानता है कि ये सब परमेश्वर की योजना है, और जिस दिन परमेश्वर की योजना पूरी होगी उस दिन प्रोफेट विजेंद्र सिंह को परमेश्वर एक पल भी नहीं लगेगा कि उन्हें बाहर लाएगा, और परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा होगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए। बहुत सारी ऐसी लोग उठेंगे जो आपके पीछे पड़ेंगे, परेशान करेंगे, सताएंगे। तो ये सारी चीज़ें बाइबल में पहले से लिखी है कि मसीह लोगों पर सताव होगा, लेकिन घबराना नहीं है आप लोगों को। और आप लोग जो है परमेश्वर पर विश्वास रखिए और परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। तो बस प्रार्थना करते रहिए प्रोफेट जी के लिए और उन भाइयों के लिए जो उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं, और सबके लिए दुआ करते रहिए। देखिए, सोशल मीडिया पे वो हमको कुछ कहें, हम उनको कुछ कहें, ये सही नहीं है। इससे और मसीह समाज बदनाम हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं
आज लोग मसीह समाज को बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। इससे जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। आप हमें गलत कहें, हम आपको गलत कहें, ये सबसे कुछ फ़ायदा नहीं है। प्रार्थना में बने रहिए। प्रार्थना सबसे ज़रूरी है। प्रार्थना से ही मनुष्य का मार्ग खुलता है। हालेलुया। तो बस प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए दुआ करते रहिए। हमारे आत्मिक गुरु प्रॉफिट विजेंद्र सिंह बहुत ही जल्द जेल से बाहर आएंगे और परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा होगी। हालेलुया। तो यही सब चीज़ें हैं। आज हम लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं करते हैं। प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। और आज जो लोग मजाक बनाते हैं, किसी को क्या बना देते, किसी को क्या बना देते हैं। ठीक है, बेशक बनाए, सब कुछ यहोवा परमेश्वर पर डाल दीजिए। हमें जो परमेश्वर को जो है हमारी चिंता है। समझ में आया? हम जब परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं तो उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और मनुष्य के मन को जांचती हैं। तो आज जो भी हम करेंगे, जैसा करेंगे, वो परमेश्वर के कलाम में लिखा जाएगा। और सज़ा देने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। तो वचन में लिखा है कि मनुष्य से ना डरना, वो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उसी से डरना जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो हमें परमेश्वर से डरना है। हमें किसी मनुष्य से, तुच्छ मनुष्य से नहीं डरना है। ये ऐसे लोग बहुत आएंगे, धमकाने वाले, सताने वाले। हमें परमेश्वर, अरे मनुष्य क्या कर सकता है? वो शरीर मार सकता है, लेकिन आत्मा नहीं मार सकता। वो आत्मा परमात्मा की है, परमेश्वर की है। तो परमेश्वर ने एक ही बात कही है कि मनुष्य से न डरना, परंतु उसी से डरना जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। उसी से डरना है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है। और सोशल मीडिया पे ऐसे लोग व्यूज बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। उनका वीडियो उठा के मुर्गा बकरा बनाएंगे, उनको बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा। ये सब हमें नहीं सुनना देखना है, क्योंकि ये सब करने से और हमारे परमेश्वर की बदनामी होती है, हमारे मसीह समाज की बदनामी होती है। मसीह समाज की बदनामी होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप लोग अपनी बेइज्जती खुद अपने हाथ से करा रहे हैं। कहते हैं कि हम एक मसीह में हैं और इसके बाद करते हैं उल्टा पुल्टा गलत सलत काम। किसी को बकरा बनाते, किसी को बकरी बनाते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये लोग सब वैसे ही हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जो है किसी के धर्म में कोई भी हो, अपने धर्म की बेइज्जती ना करो। और रही बात, अभी जिस तरीके आप लोग एक दूसरे में लड़ रहे हो, आपस में ही लड़े जा रहे हो, भाई भाई में लड़े जा रहे हो, तो बात ही दूसरे की बात क्या है? दूसरा तो फ़ायदा उठाएगा ही। तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, और लोगों के लिए भी दुआ करिए जो उनके विरोध में हैं, और हर किसी के लिए दुआ करिए। और अगर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह गलत हैं तो उसकी सज़ा परमेश्वर उनको खुद देगा। वो खुद देखने वाला है। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को परमेश्वर ने बनाया है, हम सबको भी परमेश्वर ने बनाया है। तो कौन क्या करता है, परमेश्वर सब देखता है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उसकी सज़ा भी वो परमेश्वर उनको देगा। इसके लिए हमें किसी को कुछ नहीं कहना है। देखिए, मसीह में होकर भलाई यही है कि हमें एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना चाहिए। जो जैसा करा है वो उसको फल परमेश्वर ज़रूर देगा। अगर हम किसी पे दोष लगाते हैं तो हम मसीह नहीं हैं, बल्कि संसारिक हैं। समझ में आया हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को मसीह कहता है और जाके फिर दूसरे का मजाक बनाता है, ठट्ठा करता है, चुगली खाता है, धमकी देता है, मेरे मसीह भाई बहनों, वो मसीह में नहीं है। वो प्रभु की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से है। तो ऐसे लोगों से बचे रहिए और परमेश्वर से दुआ करिए कि प्रभु ऐसे लोगों से हमें संभाल के और बचा के रखें। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।